हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की एडिएट अभ्यास पुस्तिका जो कि 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का पाठ एक पुष्प की अभिलाषा के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो हम इनको समझेंगे और हल करेंगे। चलो करते हैं हल। पाठ एक है बच्चों, पुष्प की अभिलाषा। ये पाठ हमने लय ताल के साथ पढ़ा भी है, समझा भी है बच्चों, जो हमने दूसरे वीडियो में इसको भर के डाला है। आप चाहो तो पाठ का भी भावार्थ वहां पर देख सकते हैं। आगे बच्चों ये चर्चा के बिंदु है पूर्व तैयारी, तो आप ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखे। प्रश्न पहला है, भाग्य पर इठलाऊ से आशय है, मतलब आशय का मतलब होता है मतलब। तो यहाँ भाग्य पर हंसना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य को कोसना या भाग्य से डरना। तो भाग्य पर इठलाऊ का मतलब होता है बच्चों भाग्य पर गर्व करना, और हम लिख लेंगे बी वाला ऑप्शन, भाग्य पर गर्व करना। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है? ए में देवताओं से, सम्राटों से, सुरबाला से या वनमाली से? तो वनमाली से कही थी, डी वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा है, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ए में है उलझकर, सुलझकर, छिटककर या पिरोकर। तो हम पिरोकर का उपयोग करेंगे, हम माला में पिरोते हैं ना मोती वो, तो हम यहाँ पर डी नंबर का लिख देंगे पिरोकर। प्रश्न चौथा है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? उस, पथ, तुम या फेंका। तो इसमें संज्ञा शब्द है बच्चों पथ, हम यहाँ पर बी वाला लिख लेंगे पथ। प्रश्न पांचवा है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय क्या है? मातृभूमि के लिए शीश काटना, मातृभूमि के लिए बलिदान देना, मातृभूमि की पूजा करना या मातृभूमि की रक्षा करना। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पर बी नंबर वाला, मातृभूमि के लिए बलिदान देना होता है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का आशय। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। शब्द दिए हैं, वनमाली, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवान, वीरो, सुरबाला, इच्छा, तोड़ा और मातृभूमि। तो प्रश्न छठवा है बच्चों, पुष्प खालिस्तान के रास्ते में डलना चाहता है। तो वीरों के रास्ते में डलना चाहता है, हम लिख लेंगे ये वाला। प्रश्न सातवां है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खालिस्तान है। तो माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रश्न आठवां है, हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो भगवान के लिए किया गया है ये। प्रश्न नौवां है, अभिलाषा शब्द का अर्थ खालिस्तान है, इच्छा है ये। प्रश्न 10वां है, वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में खालिस्तान क्रिया है। तो तोड़ा क्रिया है, क्या है? तोड़ा। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे, और हम ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 11 है, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? तो उत्तर में हम लिख देंगे सुरबाला के गहने फूलों से गुथे हैं। प्रश्न 12 है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो उत्तर में लिखेंगे मातृभूमि वीरों से अपने शीश चढ़ाने की अपेक्षा रखती है। प्रश्न 13 है, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखो। तो शीश का मतलब होता है सिर, मस्तक। प्रश्न 14 है, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य भी बनाइए। तो पथ का मतलब होता है रास्ता, और इसका वाक्य बना लेंगे हम, स्कूल के रास्ते में बड़ा सा आम का पेड़ है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ हरि दिया, हरि का मतलब होता है भगवान, तो हमने भगवान लिख लिया, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। हरि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, ये शब्द आ गया। दूसरा है बच्चों भाग्य, भाग्य मतलब होता है किस्मत, तो हम इसका वाक्य लिखेंगे, भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रश्न 16 है, वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे, वनमाली बगीचे में पेड़ पौधों को लगाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, बगीचे की साफ सफाई करते हैं और पौधों की देखरेख करते हैं। प्रश्न 17 है, कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो क्रिया शब्द मतलब क्या क्या काम करते हैं? तो पढ़ना, लिखना और बोलना, ये 3 शब्द हो गए हमारे। प्रश्न 18 है, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। कौन सा अर्थ? हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना। तो इसके लिए लाइन दी गई है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब ये दूसरा है, जिस राह पर बहुत से वीर जाते, तो इसके लिए आई है पंक्ति में लाइन, जिस पथ जाए वीर अनेक, और ये कंप्लीट हुआ, आप कर लेना ऐसा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 19 है, यदि पुष्प की जगह पुस्तक
अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थी, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी अभिलाषाएं निम्न प्रकार होती। क्या होती? पुस्तक की अभिलाषा यह होती कि सभी उसका उपयोग अच्छे से करें, उसे अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, उसका मूल्य कम हो, उसे लोग अच्छे से साफ सुथरी रखे, उसे फाड़े नहीं और अनादर न करे, उसका ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़े, जिससे ज्ञान का प्रसार हो और अज्ञानता दूर हो। तो यह पुस्तक चाहती बच्चों, उसकी अभिलाषा होती है। प्रश्न बी से, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों? दो प्रश्न है यहाँ, तो उत्तर में हम लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने उस रास्ते पर जाने की इच्छा व्यक्त की है जहाँ से सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे का उत्तर, ऐसा करने से सैनिकों के पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे और पैरों के नीचे आकर फूल अपना भाग्य समझेंगे। वह इस तरह देशभक्ति, देश रक्षा में फूल अपना योगदान देना चाहता है। इसी कारण फूलों ने उन्हें उस रास्ते पर फेंकने की इच्छा व्यक्त की है जहां से सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हैं। तो इस तरह पार्ट 1 हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट, और आगे के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल पाए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।